ओके, द फर्स्ट सूत्रा फॉर टुडे इज पीक एट द राइट टाइम. कोई धावक है, जो अपनी मैराथन रेस होती है, कोई धावक दौड़ता है, शुरू में धीरे धीरे दौड़ता है और जैसे ही राइट टाइम आता है उसे लगता है कि अब पूरी एनर्जी लगानी है. सो उस टाइम पे पूरी एनर्जी से दौड़ता है और अचीव करता है अपना गोल. तो वी हैव टू पीक एट द राइट टाइम. अगर अपन ग्राफ बनाएं ऐसे, बिकॉज वी आर इन द मैथ्स क्लास ऑफ सी सैट, थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मेट में समझते हैं. दिस इज द ग्राफ. दीज आर द ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव डेटा रिलेटेड टू नंबर ऑफ डेज. ठीक है. ऑन द वाई एक्सिस वी हैव आवर परफॉर्मेंस. सो वी हैव टू पीक एट द राइट टाइम. धीरे धीरे अपन पीक करेंगे, यहाँ से बढ़ेंगे. ठीक है. और फिर एकदम से आप देखोगे आपका ऐसे ग्रोथ होगा. दिस इज L1, दिस इज L2. जब आप एक थ्रेशोल्ड, मेहनत की एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं तो अचानक से आपका जंप होगा. यहाँ पे पहले जाएगा धीरे धीरे, फिर अचानक से जंप होगा, फिर L2 पे आप आ जाएंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर अचानक से जंप होगा, L3 पे आ जाएंगे आप. ठीक है. तो अपन को जो मेहनत करनी है वो धीरे धीरे अपना एफर्ट बढ़ाना है. शुरू में इतना जोश, जैसे लोगों को लगता है ना इस बार एग्ज़ाम निकालना है, SDM बन के रहेंगे इस बार, तो लोग पूरा मेहनत लगा देते हैं. शुरू में ही 8 से 10 घंटा या 14 घंटे तक पढ़ाई करते हैं. आदत नहीं होती उनको इस चीज़ की और एकदम से वो कोलैप्स कर जाते हैं. ठीक है. सो वी हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग आवर लेवल. हमने कमिट किया कि हम 4 घंटे पढ़ेंगे, उसको आप अचीव करिए. 4 के बाद आप 6 घंटे पे अचीव करिए और बढ़ाते चले जाइए, 10 घंटे पे अचीव करिए. ठीक है. एंड नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू द ड्यूरेशन ऑफ टाइम बट ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द एफिशिएंसी. जो अपन काम 1 घंटे में कर रहे हैं, सेम काम हम लोग को 30 मिनट्स में करना है. फिर अपन को सेम काम 20 मिनट्स में करना है. ठीक है. धीरे धीरे बढ़ाना है एफिशिएंसी. तो ये ग्राफिकल फॉर्मेट में आई एम जस्ट टेलिंग यू वी हैव टू अचीव द पीक परफॉर्मेंस ग्रेजुअली. एग्जाम टाइम शुड बी द पीक परफॉर्मेंस. ओके. सो दिस वाज द फर्स्ट सूत्रा. द सेकंड सूत्रा फॉर टुडे, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन मैथमेटिकल फॉर्मेट में समझाते हैं आपको, और नॉट सूत्रा बट जस्ट लाइक अ विजडम फॉर यू, आई ओपनर फॉर यू. जो एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, जो मार्क्स आते हैं बच्चों के, ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो एक नैरो विंडो में होते हैं. इफ़ यू प्लॉट द मार्क्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हेयर वी हैव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, एंड हेयर वी हैव द मार्क्स. तो ये जो अपना ग्राफ बनता है वो एक बेल कर्व बनता है, ऐसे बनता है. ठीक है. तो ये जो बेल कर्व होता है, इसमें आप देखोगे एक नैरो विंडो है और मैक्सिमम बच्चे आप देखोगे इसी विंडो में होते हैं. और शायद आपको पता होगा या आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो विंडो होता है ये मात्र इट इज़ इक्वल टू मे बी 10 क्वेश्चंस, 5 to 10 क्वेश्चंस. समझ रहे हैं. केवल 10 नंबर के अंतर पे मैक्सिमम बच्चे आ जाते हैं. और आपने अगर थोड़ी सी लापरवाही की, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सिली मिस्टेक से गलती हो गए, कुछ आपने मान लीजिए टाइम की कमी, टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहा, 10 क्वेश्चन आपके ऐसे गलत हो गए, आप सीधे बाहर हो जाएंगे लिस्ट से. तो अपन को एक सेफ बफर लेके चलना है. सेफ बफर, ये एक सेफ बफर है. तो पढ़ाई का लेवल ऐसा हो 15 क्वेश्चंस हमारे बफर में एक्स्ट्रा सही हों. थोड़े बहुत गलत भी हो जाएंगे तो भी हम इस रेंज में रहेंगे एंड वी विल क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है. सो मैथमेटिकल फॉर्मेट में हमने बताया आपको, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. ओके. एंड वी हैव टू डू पीक परफॉर्मेंस ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप. सो मूविंग अहेड, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वेन डायग्राम्स. This is an important concept not only because it is used in the simplification, chapter simplification है उसमें भी यूज़ हो रहा है, और साथ में we have other applications also. जैसे you must have seen questions on assertions and reasons. ठीक है, उसमें इसका यूज़ होता है. बहुत सारे complicated reasoning के questions होते हैं. It becomes very simple once you draw Venn diagram. ठीक है. So we have multiple applications of Venn diagram. Even in probability, permutation, combination, you can use Venn diagrams for understanding the question very effectively. Okay, so now let's see what are Venn diagrams. Basically a graphical representation of different sets. ठीक है. So we have, if we are taking 2 sets, or what are sets? Sets are a collection of numerical entities. ठीक है. जैसे set A है, उसमें हमने 2 डाल दिया, 5 डाल दिया, 7 डाल दिया. Any like term we can put here, any number we can put here. Set A. Set B में क्या डाला? 5 डाला, 7 डाला, 12 डाला, 19 डाला, 21 डाला. ठीक है. सो दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. वी यूज द टर्म कार्डिनल नंबर ऑफ ए. इट सिंपली मीन्स हाउ मेनी एंटिटीज आर देयर इन ए, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ए. तो 1 2 3 4 5. कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 5. सिमिलरली कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 1 2 3 4 5, अगेन 5. ठीक है. सो दिस इज कार्डिनल नंबर. नाउ इफ यू हैव टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट दिस थिंग, these sets, so what we'll do is we will draw 2 circles. Depending on the number of sets, you have to draw the number of circles. Okay, so this is set A, this is set B. ठीक है.
you can see some of the things have overlapped here, basically the intersection of set A and B. And if you observe in this in these figures, you can see 5 and 7, 5 and 7. So 5 and 7 will basically be in this region, 5 and 7. जो इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा. जैसे A में क्या बच रहा है, 2, 10 and 11. 2, 10 and 11 will come here. Okay, 12, 19, 21, 12, 19, 21 will come here. ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली B को बिलोंग करता है वो यहाँ पे है, जो A को बिलोंग करता है यहाँ पे है, एंड जो इंटरसेक्शन में है वो यहाँ पे है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव a term called universal set. We denote it by E. So this is a universal set. It means everything under the sun. कुछ भी इसमें डाल सकते हैं. Everything is in the universal set. कोई भी नंबर है, कोई भी फिगर है, everything is in universal set. तो जो चीज़ A और B में नहीं होगी वो यहाँ पे किसी और जगह पे होगी, basically in the universal set. Okay. So here we have understood the concept of Venn diagrams. Now we see some equations of Venn diagram. Some relationships or equations of Venn diagram. Considering that we have two sets only, set number A, set number B. If we have three sets, the equations will get more complicated. ठीक है, तो अभी सिंपल इक्वेशंस की बात करेंगे एंड वी आर यूजिंग कार्डिनल नंबर हेयर, कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस B, एंड यू विल सी इन द डायग्राम ऑल्सो. जो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन, यू विल सी इन द डायग्राम ऑल्सो, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ A. ठीक है, सो लेट्स सी इन द डायग्राम हाउ इट इज लुकिंग लाइक. कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस B, तो A ये देखेंगे आप, पूरा ये A है, दिस कंप्लीट रीजन इज A. ठीक है, उसमें से हम लोगों ने B को माइनस कर दिया, तो B को माइनस किया तो व्हाट रीजन विल बी लेफ्ट, दिस रीजन विल बी लेफ्ट ओनली दिस रीजन. ठीक है, दिस रीजन विल गेट रिमूव्ड. नाउ कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B में क्या आ जाएगा, दिस विल कम A इंटरसेक्शन B. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ A. तो देखिए आप A में जो ब्लैक लाइन्स हैं इट इज डिनोटिंग A ओनली. ठीक है, सो दिस इक्वेशन कैन बी विजुअली सीन एज करेक्ट. ठीक है, सो लेट्स इरेज दिस. Again let's draw this, and you can visualize this for other equations also. I have just demonstrated for one equation, you can visualize for other equations also. ठीक है, so this was the first equation. The second equation is similar to this only. यहाँ पे A को लिया गया है पहले, यहाँ second equation में B को लिया गया है. cardinal number of B minus A, ठीक है, प्लस cardinal number A intersection B is equal to B. ठीक है ना, तो B को A से रिप्लेस कर दिया गया है, A को B से कर दिया गया है. Simple. So these two equations are very simple. Now the third equation, cardinal number of A union B. ठीक है, A union B का मतलब this and this both are taken. Complete sets A and B is equal to cardinal number A minus B plus cardinal number of A intersection B plus cardinal number of B minus A. ठीक है, तो A minus B और B minus A, तो इसको अगर आप देखेंगे A minus B क्या हो गया, A minus B ये हो गया. ठीक है, B minus A कर देंगे तो ये आ जाएगा. ठीक है, अब बचा क्या, बीच वाला पोर्शन बचा, बीच वाला क्या है, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B ये आ गया. ठीक है, सो बेसिकली इट इज इक्वल टू A यूनियन B, पूरा जो एरिया है वो A यूनियन B आ जाएगा. ठीक है ना, वेरी सिंपल. द लास्ट इक्वेशन इज अगेन वेरी सिंपल. इक्वेशन नंबर 4, कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B, कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. वाई, बिकॉज वी हैव सम असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. A यूनियन B मतलब इस पूरे एरिया की अगर अपन बात करें तो वी हैव कार्डिनल नंबर ऑफ A, मतलब पूरा A ले लिया हम लोगों ने, पूरा A ले लिया. लेट मी चेंज द कलर, ब्लू कलर. दिस इज A completely we have taken A. Now B completely taking B. So if you see this region, यहाँ पे एक बार जब A को लिया तो ये पोर्शन पूरा आ गया, और एक बार जब B को लिया हमने तो भी ये पोर्शन आ गया. ठीक है ना,